भारत की धरती पर जब भी वीरता, बलिदान और शौर्य की बात होती है, तब राजपुताना राइफल्स का नाम गर्व से लिया जाता है। यह सिर्फ एक रेजिमेंट नहीं, बल्कि युद्ध के मैदान में दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा करने वाली भारतीय सेना की सबसे पुरानी और सबसे बहादुर टुकड़ियों में से एक है। कैसे एक शूरवीर सेना बनी भारत की शान? किन युद्धों में इसने अपने पराक्रम की मिसाल पेश की? और क्यों आज भी राजपुताना राइफल्स का हर सैनिक देश के लिए मर मिटने को तैयार रहता है? आइए जानते हैं इस वीर गाथा को। राजपुताना राइफल्स का इतिहास और स्थापना। राजपुताना राइफल्स की स्थापना 1775 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा की गई थी। यह रेजिमेंट राजपूतों की सैन्य परंपराओं और कौशल से प्रभावित थी। पहले यह रेजिमेंट ब्रिटिश सेना की एक हिस्सा थी, लेकिन 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद यह भारतीय सेना में शामिल हो गई। इसकी स्थापना के समय इसका नाम राजपूताना राइफल्स रखा गया, जो कि राजपूतों की वीरता, साहस और समर्पण का प्रतीक है। प्रारंभिक काल। 1775 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे एक ब्रिटिश रेजिमेंट के रूप में स्थापित किया। यह रेजिमेंट विभिन्न राजपूतों के परिवारों और उनके सेनानियों से मिलकर गठित हुई थी। इसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ करना और भारत के उत्तरी और पश्चिमी सीमा क्षेत्रों को सुरक्षित रखना था। स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका। ब्रिटिश काल में इस रेजिमेंट ने कई महत्वपूर्ण युद्धों में भाग लिया। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में राजपुताना राइफल्स के कई सैनिकों ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह में भाग लिया। इसके बाद रेजिमेंट ने भारत के कई क्षेत्रों में उग्रवाद और विद्रोहियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। राजपुताना राइफल्स की संरचना और संगठन। राजपुताना राइफल्स का संगठन एक कड़ी अनुशासन और प्रशिक्षण पर आधारित है। यह रेजिमेंट भारतीय सेना के पैदल सेना की सबसे पुरानी इकाइयों में से एक है। इसके प्रत्येक बटालियन का एक प्रमुख उद्देश्य होता है युद्ध, रक्षा और सुरक्षा के संदर्भ में राजपूतों की विशेष क्षमता को निखारना। बटालियनों का विवरण। राजपुताना राइफल्स में वर्तमान में विभिन्न बटालियन हैं, जिनकी संख्या में वृद्धि होती रही है। प्रत्येक बटालियन का एक विशिष्ट कार्य होता है और उन्हें विभिन्न मोर्चों पर तैनात किया जाता है। रेजिमेंटल प्रतीक। रेजिमेंट का प्रतीक चिन्ह 2 पार की हुई बंदूकें और एक राजपूताना खंजर है, जो उसकी सैन्य शक्ति और साहस का प्रतीक है। इसके अलावा रेजिमेंट का ध्वज और मोटो वीर भोग्या वसुंधरा भी दर्शाता है कि यह रेजिमेंट वीरता और साहस की प्रतीक है। राजपुताना राइफल्स की प्रमुख युद्धों में भूमिका। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 उदास स्माइली। राजपुताना राइफल्स ने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए योगदान दिया। इस युद्ध में रेजिमेंट ने कई महत्वपूर्ण मोर्चों पर भाग लिया और कई वीरतापूर्वक कार्य किए। इसके सैनिकों ने यूरोप, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में ब्रिटिश सेना के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 उदास स्माइली। द्वितीय विश्व युद्ध में भी राजपुताना राइफल्स ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रेजिमेंट के जवानों ने ब्रिटिश सेना के साथ मिलकर उत्तरी अफ्रीका, इटली, बर्मा और मध्य एशिया में दुश्मनों से लड़ा। यह युद्ध रेजिमेंट के लिए एक बड़ा चुनौती था, जिसमें कई सैनिकों ने अपनी जान गंवाई और भारतीय सेना को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया। 1965 और 1971 का भारत-पाक युद्ध। 1965 का युद्ध। इस युद्ध में राजपुताना राइफल्स के सैनिकों ने पाकिस्तान के खिलाफ पश्चिमी मोर्चे पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह युद्ध एक बहुत ही कठिन युद्ध था, जिसमें रेजिमेंट ने भारतीय सेना की ताकत और वीरता को साबित किया। 1971 का युद्ध।
1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, जिसमें राजपुताना राइफल्स ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह युद्ध भारतीय सेना के लिए निर्णायक था, जिसमें पाकिस्तान को करारी हार का सामना करना पड़ा। करगिल युद्ध 1999 उदास करगिल स्माइली। युद्ध में राजपुताना करगिल राइफल्स ने युद्ध में भारतीय सेना के लिए राजपुताना राइफल्स ने अद्वितीय साहस और भारतीय वीरता का सेना के परिचय लिए दिया। अद्वितीय साहस और रेजिमेंट वीरता के का जवानों ने परिचय दिया। पाकिस्तान द्वारा कब्जा किए गए रेजिमेंट के ऊंचाई वाले जवानों ने क्षेत्रों को पाकिस्तान फिर से द्वारा मुक्त कब्जा कराया किए गए और दुश्मन को ऊंचाई वाले खदेड़ा। क्षेत्रों को फिर इस से युद्ध में मुक्त कई कराया वीर और सैनिकों को दुश्मन को सर्वोच्च खदेड़ा। पुरस्कार मिले, जैसे इस कि युद्ध परमवीर में चक्र कई और वीर वीर सैनिकों को सर्वोच्च पुरस्कार मिले, राजपुताना जैसे राइफल्स कि के वीरता परमवीर चक्र पुरस्कार और वीर सम्मान। चक्र। राजपुताना राइफल्स के सैनिकों राजपुताना को कई राइफल्स के वीरता वीरता पुरस्कारों से पुरस्कार नवाजा और गया है। सम्मान। इनमें प्रमुख हैं राजपुताना राइफल्स के चक्र। सैनिकों ये को पुरस्कार कई वीरता भारतीय सेना में पुरस्कारों से सर्वोच्च नवाजा वीरता गया है। पुरस्कार है, जिसे इनमें केवल उन्हीं प्रमुख हैं सैनिकों को दिया जाता है परमवीर जिन्होंने चक्र। युद्ध के मैदान यह में पुरस्कार अद्वितीय भारतीय साहस सेना और में वीरता दिखाई सर्वोच्च हो। वीरता पुरस्कार महावीर है, चक्र और जिसे वीर केवल चक्र। उन्हीं इन सैनिकों पुरस्कारों को से दिया रेजिमेंट के जाता है सैनिकों को जिन्होंने उनकी युद्ध वीरता के और मैदान शौर्य के में लिए अद्वितीय सम्मानित किया साहस गया और है। वीरता दिखाई इसके हो। अतिरिक्त कई अन्य महावीर सैनिकों चक्र को और वीर विभिन्न चक्र। अन्य वीरता इन पुरस्कार भी पुरस्कारों मिले से हैं, रेजिमेंट जो के उनके सैनिकों अद्वितीय को उनकी योगदान वीरता और और साहस को शौर्य के मान्यता लिए देते हैं। सम्मानित किया गया है। राजपुताना इसके राइफल्स की अतिरिक्त ट्रेनिंग और कई विशेषताएं। अन्य सैनिकों को विभिन्न राजपुताना अन्य राइफल्स वीरता के जवानों पुरस्कार को भी मिले हैं, अत्यधिक कठिन जो और उनके विशिष्ट अद्वितीय प्रशिक्षण दिया योगदान जाता और है। साहस को यह मान्यता देते प्रशिक्षण हैं। न केवल शारीरिक रूप से 5. कठोर होता है, राजपुताना बल्कि मानसिक राइफल्स की दृढ़ता ट्रेनिंग और और रणनीतिक समझ विशेषताएं। को भी बढ़ावा देता है। राजपुताना राइफल्स प्रशिक्षण के की जवानों को विशेषताएं। अत्यधिक सैनिकों का कठिन और शारीरिक विशिष्ट प्रशिक्षण। प्रशिक्षण दिया जाता राजपुताना है। राइफल्स के जवानों को यह कठिन प्रशिक्षण शारीरिक न प्रशिक्षण, केवल जैसे शारीरिक लंबी रूप से दूरी की कठोर दौड़, होता है, युद्ध कला और बल्कि अन्य मानसिक शारीरिक दृढ़ता व्यायामों और के लिए रणनीतिक समझ प्रशिक्षित को किया भी जाता है। बढ़ावा देता है। विशेष युद्ध प्रशिक्षण की रेजिमेंट के विशेषताएं। जवानों को विभिन्न प्रकार के सैनिकों युद्ध का कृत्य, शारीरिक जैसे प्रशिक्षण। गोरिल्ला युद्ध, राजपुताना पर्वतीय राइफल्स युद्ध के और जवानों शहरी को युद्ध में कठिन प्रशिक्षित शारीरिक किया जाता प्रशिक्षण, है। जैसे लंबी हथियार दूरी की प्रशिक्षण। दौड़, जवानों युद्ध को कला विभिन्न और प्रकार के अन्य हथियारों का शारीरिक उपयोग व्यायामों करने के की लिए विशेषज्ञता प्रशिक्षित प्राप्त किया होती जाता है, है। जिसमें मशीनी गन, विशेष युद्ध स्नाइपर प्रशिक्षण। राइफल्स और बम रेजिमेंट निरोधक के उपकरण जवानों को शामिल होते विभिन्न हैं। प्रकार के युद्ध कृत्य, जैसे गोरिल्ला युद्ध, पर्वतीय युद्ध और शहरी युद्ध में प्रशिक्षित किया जाता है। हथियार प्रशिक्षण। जवानों को विभिन्न प्रकार के हथियारों का उपयोग करने की विशेषज्ञता प्राप्त होती है, जिसमें मशीनी गन, स्नाइपर राइफल्स और बम निरोधक उपकरण शामिल होते हैं। राजपुताना राइफल्स की परंपराएं और संस्कृति। राजपुताना राइफल्स का इतिहास और संस्कृति राजपूतों की वीरता, परंपरा और साहस से गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। रेजिमेंट का प्रत्येक जवान अपने कर्तव्यों को सख्ती से निभाता है और उच्च अनुशासन बनाए रखता है। परंपराएं और सांस्कृतिक प्रभाव। रेजिमेंट की परंपराएं और सांस्कृतिक मान्यताएं सैनिकों में एक मजबूत एकता और साहस का निर्माण करती हैं। वर्दी और प्रतीक। राजपुताना राइफल्स की वर्दी और प्रतीक उस गौरवशाली परंपरा और वीरता का प्रतीक है जिसे रेजिमेंट ने सदियों से बनाए रखा है। भारत माता की जय। यही जयघोष हर राजपुताना राइफल्स के जवान के दिल में बसा होता है। राजपुताना राइफल्स न सिर्फ हमारी सेना की शान है, बल्कि पूरे भारत की ताकत है। इन वीर जवानों को सलाम, जो हमारी रक्षा के लिए दिन-रात सीमाओं पर खड़े रहते हैं। अगर आपको हमारे वीर जवानों पर गर्व है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें।